अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हो। अपनी स्टोरी तो मैं आपको सुना ही चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, अपने तजर्बात तो आपसे इजहार करना चाहती हूँ। मेरी इतनी उम्र तो नहीं थी जितने मैंने तजर्बे सीखे ज़िंदगी से, इन लोगों से जीना मुझे आ गया है। वो इसलिए आ गया है कि जब अल्लाह इम्तिहान डालता है तो अल्लाह हिम्मत, हौसला और सब्र भी अता करता है। मेरी छोटी सी उम्र में मैंने बड़े इम्तिहान देखे। मैंने शादी के बाद दुख ही दुख देखे, माँ बाप को दुनिया से जाते देखा, बच्चे के दुख देखे, बच्चे की रोज़ तकलीफ़ें देखे, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी। मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह का इतना करम है मेरे पे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर दुख सहने के बावजूद एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ? ज़िंदा लोगों की तरह। बेशक छोटा सा कमरा है, लेकिन मैंने इसको साफ़ सुथरा रखा हुआ है, इस यकीन के साथ कि अल्लाह अगर मुझे इम्तिहान दे रहा है तो अल्लाह की मेरे पे नेमतें भी बेशुमार है। उसने मुझे हिम्मत दी हुई है, उसने मुझे इज़्ज़त दी हुई है, उसने मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर वो ज़रूरत दी हुई है जो मुझे ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत है। बच्चा बीमार ज़रूर है, नॉर्मल है, जो भी है, लेकिन वो एक मेरे लिए खिलौना है। ज़िंदगी चलाने के लिए अल्लाह ने मुझे एक खिलौना दिया हुआ है। पुराने ज़माने में हम बातें सुनते थे कि फ़लाँ की माँ फौत हो गई तो अल्लाह ने उस बच्चे को संभाल लिया। ये कैसे कहते हैं संभाल लिया? मुझे अब समझ आई है कि ना माँ रही, ना बाप रहा, ना हस्बैंड है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे संभाला हुआ है, मुझे हिम्मत दी हुई है, मुझे हौसला दिया हुआ है। अल्लाह मुझे रोज़ नए नए कामों में मसरूफ़ कर देते हैं। कभी पौधे लगाना, कभी बच्चे से पारा पढ़ाना, सब्जियां लगाती रहती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ। अल्लाह का शुक्र ही करती रहती हूँ कि शुक्र अल्लाह ने मुझे एक सेपरेट कमरा दिया हुआ है, मुझे एक अच्छा साफ़ सुथरा सीन है जहाँ मैं अपने बच्चे को लेटाती हूँ। उसको धूप, सर्दियों में धूप लगती है, उसको गर्मियों में शाम को बड़ी अच्छी ठंडी हवा लगती है। अल्लाह के आसमान को देख के मैं बातें करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह मैं तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करूँ। फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये सूरत रहमान मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें अल्लाह ने अपनी सारी नेमतों का ज़िक्र किया और इंसान को बताया कि तुम किस किस मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे। ये बात सच है। मैं जब फूलों को देखती हूँ ना, तो मैं उनकी खूबसूरती में अल्लाह का शुक्र ये अदा करती हूँ। अल्लाह ने मुझे, देखे हम इंसानों को कितनी नेमतें दी हैं, हम एक फूल नहीं बना सकते, लेकिन अल्लाह ने हमारे घर ढेरों फूल जिनसे हमारा दिल खुश हो। सब्जियाँ, पुदीना, धनिया छोटा छोटा उगता है ना, लेकिन उसकी जो खुशी होती है वो मैं आपको बता नहीं सकती। ये भी सब अल्लाह की नेमतें होती हैं जो हमारे दिलों में खुशी पैदा करता है, हमें शुक्र अदा करने की तौफीक देता है। ज़िंदगी को ऐसे जिए कि एक मिसाल बन जाए, कि अल्लाह की इम्तिहानों पे ही ना रोते रहें, अल्लाह की नेमतों को भी देखें। मेरा रोड पे घर है, मैं जब खड़ी होती हूँ मैं सड़क का नज़ारा लेती हूँ, और वो आते जाते रिक्शे वाले, रेडियों वाले, तो मैं ये भी गौर करती हूँ कि सुबह निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके, लेकिन शाम तक कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए कमा के ले ही आते हैं ना। अल्लाह दे ही देता है, रिज़्क़ तो अल्लाह देता है। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो इम्तिहान देता है, वो हिम्मत, हौसले और ताकतें भी बड़ी देता है। मेरी रूटीन यही होती है, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, हसन की खिदमत करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हुआ। मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे हसन की मम्मा बनाया। ये मेरा छोटा सा घर है, सादा सा ही है, लेकिन इसमें बड़ा सुकून है। एक और बात भी सुनी थी कि महलों वालों को शायद रात को नींद भी नहीं आती और झोपड़ी वाले पुरसुकून सो जाते हैं। ये बात सही है। पत्नी हसन के बाबा को कितना पैसा है, लेकिन शायद उनके पास सुकून ना हो, लेकिन हसन की माँ के पास पैसा और कोठियाँ तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने सुकून बड़ा अता किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि विर्द से मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है। मैंने जितने माँ बाप के लाड देखे, जितने माँ बाप का प्यार देखा,
ماں باپ نے مجھے گھر کا سردار بنایا. میں بہن بھائیوں میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی تھی، کیونکہ تھی تو میں چوتھے نمبر پہ، لیکن میرا حکم چلتا تھا. میرے ماں باپ کہتے تھے یہ ہماری سمجھدار بیٹی ہے، میرے فیصلے چلتے تھے، لیکن میرے اپنے نصیب میں شاید کچھ اور ہی لکھا تھا. لیکن میں خوش ہوتی ہوں کہ یہ زندگی تو گزر جانی تھی، آسائشوں میں بھی گزر جانی تھی. اگر امتحانوں میں گزر رہی ہے تو پتہ نہیں میری آخرت کتنی سنور جائے گی. اس دن جس دن ہمیں بڑی ضرورت ہوگی نیکیوں کی، شاید اس دن میری نیکیوں کا پلڑا اللہ بھاری کر دے. ایک یقین تو ضرور ہے کہ حسن کے صدقے میری زندگی بھی الحمدللہ آسان ہے، لیکن میری وہ گھڑی جو بڑی مشکل ہوتی ہے، قبر کی پہلی رات بھی انشاءاللہ اللہ حسن کے صدقے آسان کر دے گا. کیونکہ اللہ اپنے بندوں پہ اتنا امتحان نہیں ڈالتا. لوگ تو جو بھی کر لیں، لیکن اللہ اپنے بندے کو بے آسرا نہیں چھوڑتا. یہ میں نے آزمایا ہے. جب بھی دکھ تکلیف آئی، اللہ کی رحمت کی ایسی ہوا آئی، میرے سارے مسئلے حل ہو گئے، بلکہ میرے لیے مزید آسانیاں ہو گئیں. اگر میں نے 50% دکھ دیکھا تو میں نے 100% اللہ کی رحمت دیکھی. یہ میری زندگی کا تجربہ رہا ہے کہ میری زندگی میں اگر امتحان تھے، لیکن اللہ کی رحمت بھی میرے ساتھ تھی. وقت گزر جاتا ہے، لوگوں کے اصلی چہرے نظر آ جاتے ہیں. بہن بھائیوں میں بھی تجربہ ہو جاتا ہے کہ کون مخلص ہے، کون ٹائم پاس کرنے والا. رشتہ داروں میں، محلے داروں میں یہ ایک سبق ہوتا ہے. خود